राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज हमको आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना कि हम अभी अभी कन्या पूजन निपटा कर आए हैं और सीधा आपके पास आए हैं। अब इसी बीच हमने दूसरों के घरों में कान भी लगा लिए हैं, वरना आप लोग कहते कि आज क्या खास है। अब अनुपमा में खास ये है कि अनुपमा समर का केस हार गई है और पूरा परिवार अनुपमा के खिलाफ हो गया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो बेचारी एक बार फिर शादी करते करते रह गई है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी काली माँ का रूप लेने वाली है और अपने जीजा का ही संहार करेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं डिटेल में कि आज वहां पर क्या हुआ। अनुपमा में समर के केस की सुनवाई होने वाली है और बहुत ही कम समय बचा है। बेचारी देविका और अनुपमा जासूस बने घूम रहे हैं कि कोई सबूत मिल जाए, लेकिन दोनों को कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहा। अब राठौर भी अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन अनुपमा की चप्पल ना उसका दिमाग ठंडा कर देगी। लेकिन अनुपमा की इतनी मेहनत भी बेकार होने वाली है, क्योंकि वो केस हार जाएगी। लेकिन हारेगी नहीं और केस को आगे ले जाएगी। लेकिन अब पूरा परिवार नहीं चाहता कि समर का केस आगे बढ़े। अब एक एक करके सभी लोग अनुपमा के खिलाफ होने वाले हैं। होता ये है कि अनुज और अनुपमा चाय की टपरी पर बैठकर रोमांस कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात कहते हैं। अनुपमा कहती है कि समर को न्याय मिल जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन अनुज कहता है कि समर को न्याय मिलकर रहेगा और तुम्हें सुकून भी। अब अनुज अनुपमा के साथ सुकून के पल बिता रहा है, लेकिन तभी राठौर आ जाता है और दोनों पर घिनौने इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि बेटे को मरे अभी 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन माँ को देखो रोमांस खत्म नहीं हो रहा। वो कहता है कि अब मेरा बेटा रिहा हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन तभी अनुपमा एक पैर की चप्पल निकाल कर राठौर पर फेंक कर मारती है और कहती है कि अगर कोर्ट में कल कुछ भी नौटंकी की तो वहीं गिरा गिरा कर मारूंगी। अब अनुपमा की धमकी से राठौर और भड़क गया है और वो चेतावनी देता है कि कल कुछ बड़ा करके रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वनराज अकेला पड़ गया है, क्योंकि पारितोष और किंजल तो जा रहे हैं। अब वो खुद को अकेला महसूस करता है। वनराज काव्या के सामने अपना दुख बयां करता है। वो कहता है कि एक बेटा तो दर्द देकर चला गया, सो दूसरा धोखा देकर जा रहा है। लेकिन काव्या कहती है कि हिम्मत मत हारो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही राठौर का भेजा हुआ गुंडा रात में अनुज और अनुपमा के घर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुज उसे पहले ही पकड़ लेता है। अब इसके बाद सभी लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। बाकी अधिक और बरखा तो अनुपमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो समर के चक्कर में किसी और की जान खतरे में ना डाले। मालती देवी भी अनुपमा से लड़ जाती है कि वो अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती है, लेकिन देविका उसे याद दिलाती है कि जब बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ा था तब ये ममता कहाँ गई थी। अब अनुपमा केस हारने वाली है और केस को हाईकोर्ट ले जाने की बात होगी, लेकिन डिम्पी सामने से ही मना कर देगी। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब अक्षरा को अभिमन्यु की कदर होने लगी है। वो भी उस पर प्यार लुटा रही है। अरे उसने तो अभिमन्यु के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा है। लेकिन दोनों की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि मंजरी की काली नजर दोनों के रिश्ते पर जो है। अब मंजरी ही अक्षरा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवाने वाली है। और इस बात का अंदाजा तो बेचारे अभिमन्यु को भी नहीं है कि उसकी माँ ही ये कांड कर रही है। होता ये है कि अभी घर में अभिमन्यु के बेरोजगार होने की चर्चा चल रही है। अक्षरा घर में सबको बता देती है कि अभिमन्यु ने बिरला अस्पताल छोड़ दिया है और सिटी अस्पताल में नौकरी करने वाला है। लेकिन मनीष अपने अनुभव से कहता है कि सिटी अस्पताल अभिमन्यु के लायक नहीं है। अब अक्षरा सिटी अस्पताल के मालिक से बात करती है और अभिमन्यु को नौकरी नहीं देने की बात करती है। वो मालिक को उसके फायदे की एक फाइल भी दे देती है। अभिमन्यु को पता नहीं है कि अक्षरा और बाकी सभी परिवार वाले सच जानते हैं। अक्षरा अभिमन्यु के लिए व्रत भी रखती है। वहीं दूसरी तरफ मंजरी अभिमन्यु के घर ना आने से परेशान है और उसके लिए एक लेटर लिखती है और एक चेक भी काटती है। अब शेफाली सवाल करती है कि अभिमन्यु के नाम पर 15 करोड़ का चेक क्यों काटा जा रहा है, लेकिन मंजरी बहाना बना देती है कि ये चेक तो पुराना है। अब मंजरी ने चेक क्यों काटा है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अक्षरा की तरकीब काम कर गई है। महिमा खुद आकर अभिमन्यु से माफी मांगती है और वापस अस्पताल ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि जिस डील के लिए महिमा ने अभिमन्यु को धक्के मारकर निकाला था ना, अब वो डील ही कैंसिल हो गई है और महिमा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद सभी लोग करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं। वहीं मंजरी उस चेक की मदद से अभिमन्यु और अक्षरा की शादी रोकने का काम करेगी।
वो उसके लिए पार्थ की मदद लेगी और उससे कुछ काम करने के लिए कहती है। हालांकि वो काम क्या है वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अब अक्षरा गिरफ्तार होने वाली है क्योंकि मंजरी ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस अक्षरा को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट ही पहुंच जाएगी, लेकिन अब शादी हो पाती है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में नवरात्रि के त्योहार में सभी ने बम फोड़ दिया है ये कहकर कि सुरेखा इस बार कलश स्थापना नहीं करेगी और ये काम इस बार शुक्ला जी की अम्मा करेंगी। सुरेखा को तो ये बात बहुत बुरी लगती है लेकिन ईशान राजी हो जाता है। लेकिन आज के एपिसोड में ईशान को बुरा लगने वाला है क्योंकि सभी तो किसी और के साथ देखकर ईशान के पसीने छूटने वाले हैं। होता ये है कि सुरेखा का पारा हाई है। वो यशवंत के सामने गुस्सा करती है और कहती है कि मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था, क्या यही मेरी औकात है। लेकिन ईशान सुरेखा को समझाने की कोशिश करता है कि सभी की बात ठीक थी, लेकिन यशवंत भड़क जाता है क्योंकि आजकल ईशान तो सिर्फ सभी के नाम की माला जपता रहता है। इसके बाद होती है डांडिया की शुरुआत। अब ईशान की आंखें सिर्फ और सिर्फ सभी को ढूंढ रही हैं, लेकिन पार्टी में बाजीराव की एंट्री होती है जो ईशान को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ईशान और सभी डांडिया खेलते हैं और बाकी सभी लोगों को लगती है मिर्ची। इसके बाद बाजीराव और सभी भी एक साथ डांस करते हैं और सभी लोग देखते ही रह जाते हैं क्योंकि डांस इतना जबरदस्त होता है कि सभी लोग तारीफ करते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में सभी काली का रूप लेने वाली है और अपने ही जीजा को सबक सिखाने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आप पर सारी जानकारी समय समय पर आती रहेगी। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और कल इसी समय मिलने आएंगे। राम राम।